दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की पिपासा पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे, क्यों इस समय यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियां जो हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यह वादा कर रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है पुरानी पेंशन योजना और क्या है नई पेंशन योजना, और आखिर क्यों जो सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मांग कर रहे हैं। साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिला करती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। जैसे जैसे चुनाव आते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा बन जाती है, और ताज़ा मामला गुजरात विधानसभा चुनाव से है। वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यह वादा कर रही हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन पर आधारित हुआ करती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। इसकी जगह पर नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। क्या है पुरानी पेंशन योजना? इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, और रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को पेंशन की राशि मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई भी पैसा नहीं कटता है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। अब नई पेंशन योजना में क्या बदलाव है? नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है हर महीने। नेशनल पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए नेशनल पेंशन फंड का निवेश 40% निवेश करना होता है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती, और नेशनल पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है, और इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए का प्रावधान नहीं है। यानी नई पेंशन स्कीम में यह प्रावधान है कि जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर
सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं, लेकिन क्या पुरानी पेंशन योजना को लागू करना सही है, जिससे राज्यों पर आर्थिक बोझ भी आने का संकट है? अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना राज्यों के वित्त के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में अंतर पता चला होगा। धन्यवाद।